कृपालु ने अली मौला किया, इस्लामी टोपी लगाई, पैगंबर और जीसस की भर भर टोकरी प्रशंसा की, हमारे पूर्वाचार्य शंकराचार्य इत्यादि को मूर्ख अनभिज्ञ कहा कि ब्रह्म तत्व को समझने में ये अनभिज्ञ थे। ये स्वयं को जगत गुरुत्तम लिखता था कि हम जगत गुरुओं के भी जगत गुरु हैं, और दुनिया को अकर्तव्य परायणता की ओर इसने ढकेल दिया। कितने युवक युवतियों का जीवन बर्बाद कर दिया। और उस कृपालु का विरोध करने का साहस वृंदावन में बैठे किस व्यक्ति को हुआ जी? निग्रहाचार्य ने कालिया जिन्न का मंत्र दिया, परिसाधना बताई, अरबी फारसी के मंत्रों की भर भर टोकरी प्रशंसा की, वर्तमान के समस्त आचार्यों को, संतों को मूर्ख, नीच, पाखंडी, धूर्त कहा कि शास्त्र को समझने में ये सब अनभिज्ञ हैं। ये स्वयं को निग्रहाचार्य लिखता है कि हम आचार्यों के आचार्य का भी निग्रह करने वाले हैं, और दुनिया को गालियों की तरफ इसने धकेल दिया। कितने युवक युवतियों का जीवन बर्बाद कर दिया। और उस निग्रहाचार्य का विरोध करने का साहस किस व्यक्ति को हुआ जी? उनको कालिया जिन का मंत्र चाहिए था। तो कालिया जिन का मंत्र किससे लेकर गए? हमसे लेकर गए। उन्होंने अरबी फारसी के मंत्रों से किसी शक्ति की आराधना कर रखी थी, अपने किसी गुरु से प्राप्त करके, वो पीर शक्ति की। तो बहुत बाद में किसी समय मुझे भी कुछ आवश्यकता पड़ी तो हमने कहा कि आप जरा बताइए इसमें क्या होना चाहिए। तो ऐसी कई शक्तियां हैं जो पीरवाणी तंत्र में है, मुसलमानों के साथ कनेक्ट करती हैं। पीरवाणी का जिसमें खुदा, सुलेमान, ये सब शब्द आते हैं। आयतल कुर्सी, कक्ष कुरान, आगे पीछे तू रहमान, धड़ राखे खुदा, सर राखे सुलेमान। तंत्र दे दीजिए, कोई तंत्र दे दीजिए, कोई सिद्धि दे दीजिए। और मैं बहुत टालता हूँ, फिर इक्का दुक्का किसी को कुछ दे देता। पूर्णिमा से लेकर अगले पूर्णिमा तक खुले में बैठकर आसमान के नीचे, सावन आया बहार आई, तेरे बाप शैतान को सजदे की मार आई, परी तू न आई तो तुझे तेरे बाप शैतान की मार आई। 51 माला जप करना है, प्रत्यक्ष होने पर हाथ में फूल गुलाब देना है और साथ रहने को बोलना है। 3 वचन ले लें एवं मृत्यु समय न बिगाड़ने बोले। वो इसकी वास्तविकता क्या है? पहली बात कि सावन आया बहार आई, तेरे बाप शैतान को सजदे की मार आई, ये जो मंत्र है ये वास्तविक मंत्र है। और ये मंत्र मैंने आदित्य व्यवहार, ये जितने धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, चाहे प्रेमानंद हो, चाहे मलुकपीठ के राजेंद्र दास हो, इनकी हिम्मत हुई कभी कि कृपालु का विरोध कर दें? थी सामर्थ्य इनमें, थी औकात इनकी बोल दें कृपालु के विरोध में कि तुम स्वयं को जगत गुरुत्तम कैसे लिख रहे हो? ये जो धर्म का ठेकेदार बना घूम रहा है, निग्रहाचार्य हो या अपने विवाह में स्वयं मंत्र पढ़ने वाला हो, इसकी हिम्मत हुई कभी अपनी गालियों का विरोध कर दे? थी सामर्थ्य, था सामर्थ्य, थी औकात इसकी कि बोल दे गालियों के विरोध में कि तुम स्वयं को निग्रहाचार्य कैसे बोल रहे हो? गालियों का तो निग्रह नहीं हो रहा, क्योंकि ये धर्म के लिए बोलते ही नहीं है। धर्म के लिए बोलने के लिए जो निष्ठा चाहिए, धर्म के विषय में बोलने के लिए जो निर्भयता चाहिए, वो 7 जन्म में ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि ये आचार्य की तरह बोलता ही नहीं है। आचार्य की तरह बोलने के लिए जो निष्ठा चाहिए, आचार्य की तरह बोलने के लिए जो निर्भयता चाहिए, वो 60 जन्म में भी ऐसे निग्रहाचार्य को प्राप्त। उस कृपालु का विरोध करते नहीं बना इन लोगों से। और जब कुछ बोलो तो सब लोग सिखाने आ जाते हैं, कृपालु भगवत प्राप्त संत है, तुम कृपालु के पैर के धूल के बराबर नहीं हो। इन गालियों का निग्रह नहीं बना इस निग्रहाचार्य से। और जब कुछ बोलो तो सिखाने आ जाता है कि निग्रहाचार्य तो देवी का वरदान प्राप्त संत है, तुम निग्रहाचार्य के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। भगवती ने मुझे यही वरदान दिया। जबकि कृपालु ने अपने ग्रंथों में कितने पूर्वाचार्यों की निंदा की है, ये कभी नहीं दिखता। जबकि निग्रहाचार्य ने अपनी वीडियो में कितने आचार्यों की निंदा की है। तो ऐसा व्यक्ति जो अधर्म का प्रश्रय दाता है, वो आपके लिए संत है कि असंत है? अगर वो संत है तो हमारे अंदर क्या कांटे लगे हैं? जो हमारे अंदर क्यों संतत्व नहीं दिखता आप लोगों को?